हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि हम स्ट्रीम की मदद से किसी भी लिस्ट को हम मैप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक तरीके से समझते हैं इसको आसान भाषा में कि मान लो मेरे पास एक लिस्ट है, उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, दैट मीन्स लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़। तो उस लिस्ट को मुझे मैप में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको मैप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एम्प्लॉय क्लास का स्ट्रक्चर क्या होगा और फिर हम उसको लिस्ट में कैसे ऐड करेंगे और उसके बाद उसे हम मैप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करते हैं। तो मेरे पास एक एम्प्लॉय क्लास है। एम्प्लॉय क्लास के अंदर हमने कुछ वेरिएबल ले रखे हैं, जैसे कि आईडी, नेम, सिटी, डिपार्टमेंट, सैलरी और वो स्टेटस क्या है उसका, वो एम्प्लॉय एक्टिव है या इनएक्टिव है, राइट। तो अभी इन सभी नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रखा है। उस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की मदद से हम इन वेरिएबल को इनिशियलाइज कर लेंगे। तो हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले कुछ एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उन एम्प्लॉय को जो है हम कंस्ट्रक्टर की मदद से, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की मदद से इन सारे वेरिएबल को हम लोग इनिशियलाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले कुछ एम्प्लॉयज बनाते हैं। तो मेरे पास ये कुछ एम्प्लॉयज आ गए हैं। मैंने 10 एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट्स बना लिए हैं अपने पास, उनको बना के रख लिए हैं बाय यूजिंग पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब हम लोग एक काम करते हैं, इन सभी एम्प्लॉयज़ को हम एक लिस्ट के अंदर ऐड ऑन करते हैं। तो ये मैंने कुछ 10 के 10 एम्प्लॉय को जो है लिस्ट के अंदर ऐड कर लिया। तो हमने एक अरे लिस्ट बना ली है जो कि होगी एम्प्लॉय टाइप की। तो हमने उसके अंदर एम्प्लॉय टाइप के ऑब्जेक्ट को ऐड कर लिया है। अब हम इस लिस्ट को जो है मैप में कन्वर्ट करेंगे। मैप में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या प्रेफर करेंगे, हम जो एम्प्लॉय की आईडी है बेसिकली, जो आप नंबर पे देख पा रहे हो, लाइन नंबर 13 टू 22 के बीच में आईडी जो है 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू 10 है, ये एम्प्लॉय की आईडी है। तो हम आईडी को कंसिडर करेंगे एज ए की और हम वैल्यू को कंसिडर करेंगे एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो होगा, एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट होगा वो एज ए वैल्यू कंसिडर होगा और जो एम्प्लॉय की आईडी होगी वो एज ए की कंसिडर होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक मैप लेंगे। ठीक है, मैप जो होगा उसके अंदर जो हमारी की होगी वो बेसिकली होगी इंटीजर, क्योंकि हम आईडी को एज ए की कंसिडर कर रहे हैं। और जो इसकी वैल्यू कंसिडर करेंगे हम, वो लेंगे हम एम्प्लॉय को, राइट। एक हम रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। इससे मेरा रेफरेंस वेरिएबल को हम एक अच्छा सा नाम लेते हैं एम्प्लॉय मैप। ये एक एम्प्लॉय का मैप होगा। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, किसी भी लिस्ट को मैप में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम एक प्रोसेस को फॉलो करेंगे। जो हमारे पास लिस्ट है उसको हम लोग स्ट्रीम के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगी, उससे एक स्ट्रीम मिल जाएगी। लेट्स डू इट, लिस्ट डॉट स्ट्रीम। इसके ऊपर हम स्ट्रीम में फंक्शन को कॉल करेंगे। अब आप जैसा देख पा रहे हो इसके स्ट्रक्चर को या इसके सिग्नेचर को देख पा रहे हो, तो स्ट्रीम फंक्शन जो है वो आपको एक स्ट्रीम रिटर्न करेगा। ठीक है, ये स्ट्रीम किस टाइप की होगी, ये बेसिकली एम्प्लॉय टाइप की स्ट्रीम होगी। इस स्ट्रीम के ऊपर जो है हम लोग बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं, लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा काम है इसको मैप में कन्वर्ट करने का। तो हम लोग मैप में कन्वर्ट कैसे करेंगे, हम इसको कलेक्ट कर लेंगे मैप के अंदर। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट आए हैं इनको हम मैप में कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट कैसे करेंगे, कलेक्ट करने के लिए हमारे पास एक कलेक्टर्स है, उस कलेक्टर्स को हम लोग काम में लेंगे। ठीक है, कलेक्टर्स के ऊपर हम लोग कॉल करेंगे टू मैप मेथड को, राइट। ये हमारे पास टू मैप मेथड है, इस मेथड को कन्वर्ट करेंगे। इसके अंदर हमको दो चीज़ें पास करनी है, नंबर 1 की मैपर पास करना है, नंबर 2 वैल्यू मैपर पास करना है। ये दोनों होंगे किस टाइप के हमारे पास, एग्जैक्टली फंक्शन टाइप के होंगे। तो यहाँ पे हम एक फंक्शन पास करेंगे जो होगा एक की मैपर, दूसरा फंक्शन जो होगा वो हमारा होगा वैल्यू मैपर। मुझे की मैपर क्या चाहिए, बेसिकली की क्या होनी चाहिए, हमारी आईडी। मुझे पता है कि आईडी होनी चाहिए और ये ऑब्जेक्ट किस टाइप के ले रहा होगा, एम्प्लॉय टाइप के। तो बेसिकली हम लोग मेथड रेफरेंस ऑपरेटर का यूज़ करके हम की को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो गेट आईडी, ये हमारी की आ जाएगी और वैल्यू किसको लेना है हमको, एम्प्लॉय को। बट अगर हम यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखते हैं एम्प्लॉय, तो हमें को कंपाइल टाइम एरर मिलेगी। तो इसको रिजोल्व कैसे कर सकते हैं, हमने एम्प्लॉय को एज ए वैल्यू ले लिया, बट यहाँ पे ये तो एरर दे रहा है। ये किस टाइप का वेरिएबल है ये खुद आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, एक इंटरफेस यूज़ करेंगे। वो इंटरफेस होगा बेसिकली फंक्शनल इंटरफेस, राइट। और वो क्या होगा, वो होगा फंक्शन, उसका नाम होगा फंक्शन। ये बेसिकली एक इंटरफेस है। ये क्या काम करता है, इसके पास एक मेथड है, मेथड का नाम है अप्लाई। अप्लाई मेथड क्या काम करता है, ये एक टाइप की वैल्यू को लेगा एज ए आर्ग्यूमेंट और उसको किसी और वैल्यू में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देगा, राइट। वो क्या क्या टाइप हो सकते हैं, बेसिकली लेट्स अज्यूम टी एक टाइप है इनपुट का। ठीक है, वो किसी भी फंक्शन के अंदर हम एज ए आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, उसका टाइप कुछ भी हो सकता है।
जेनिक वर्जन हो सकता है, और वो क्या रिटर्न करेगा, एक रिजल्ट रिटर्न करेगा। वो भी किस टाइप का होगा, वो भी एक जेनिक टाइप का होगा। वो कुछ भी टाइप हो सकता है जो हम एक्सेप्ट करना चाहेंगे, राइट। अब लेकिन यहाँ पे ये एक फंक्शन हो गया हमारे पास अप्लाई। दूसरा फंक्शन है इसके पास आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या रिटर्न करता है, आइडेंटिटी रिटर्न करेगा एक फंक्शन, लेकिन वो हमेशा क्या रिटर्न करता है, वो वही रिटर्न करता है जो एज ए इनपुट लेता है। मान लो मैंने इनपुट दिया टी टाइप का, टी इज ए जेनेरिक वर्जन। मैं टी टाइप का एक आर्ग्यूमेंट लिया और वो रिटर्न क्या करेगा, वो उसी टाइप के आर्ग्यूमेंट वैल्यू को रिटर्न कर देगा, राइट, उसी टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर देगा। तो मैं क्या करूँगा बेसिकली यहाँ पे फंक्शन के ऊपर आइडेंटिटी को कॉल करूँगा, आइडेंटिटी मेथड। ये एक स्टैटिक मेथड है, जैसा आप देख पा रहे हैं ये एक स्टैटिक मेथड है। तो हम इसको डायरेक्ट इंटरफेस या क्लास के नाम से डायरेक्टली कॉल कर सकेंगे। तो मैंने फंक्शन लिया, ठीक है ना, तो इस फंक्शन के ऊपर हम लोग आइडेंटिटी को कॉल कर देंगे और यहाँ से हमारी एरर रिजॉल्व हो जाएगी और हमें क्या मिल जाएगा, एक एम्प्लॉय टाइप का मैप। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लिस्ट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के बाद टू मैप मेथड को यूज़ करके हमने एक मैप को रिटर्न करवा दिया, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं। प्रिंट कैसे करेंगे मैप को आपको पता ही है, हम जस्ट इसके अंदर एम्प्लॉय मैप को पास कर देंगे। जो भी आउटपुट आएगा वो हम चेक करते हैं, बट आउटपुट आए उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो इसका आउटपुट आएगा वो एक्चुअल में स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ओवरराइड कर रखा है टोस्टिंग मेथड को, ठीक है। तो आउटपुट जो आएगा हमारा वो कुछ इस फॉर्मेट में आएगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं हम लोग। ये देखो, ये हमारे पास आउटपुट कुछ इस तरह से आ रहा है। आईडी हो गई 1 एज ए की और वैल्यू हो गया एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट। सेम थिंग आईडी दोबारा से हो गई, नेक्स्ट आईडी हो गई my2 और एम्प्लॉय हो गया उसका ऑब्जेक्ट। ये कुछ इस तरह से इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने टोस्टिंग को ओवरराइड किया हुआ है, राइट। अब हम इसको अपने हिसाब से कुछ और फॉर्मेट करके देख लेते हैं, ठीक है, किसी और तरीके से बाय यूजिंग फॉर ईच मेथड। हम यहाँ पे फॉर ईच मेथड का यूज़ करेंगे और फॉर ईच मेथड को यूज़ करके हम लोग इसको प्रिंट करके देखेंगे कि एम्प्लॉय की क्या प्रिंट हो रही है और एम्प्लॉय की वैल्यू वाकई में क्या प्रिंट होती है। तो हम फॉर ईच मेथड को कॉल कैसे करेंगे इस एम्प्लॉय मैप के ऊपर। एम्प्लॉय मैप क्या है, मैप का एक रेफरेंस वेरिएबल। तो इसके ऊपर हम लोग कैसे कॉल करेंगे, हम सबसे पहले लेंगे एम्प्लॉय मैप, उसके ऊपर हम लोग कॉल करेंगे एंट्री सेट। ये क्या करेगा, हमको एक सेट रिटर्न कर देगा। सेट किसका होगा, ये एक एंट्री का होगा, बहुत सारी एंट्रीज का एक सेट। इसके ऊपर हम लोग कॉल करेंगे फॉर ईच मेथड, यानी कि 1 by 1 हमें हर बार एक एंट्री मिलेगी। उस एंट्री को हम जो है ट्रैवर्स कर सकते हैं। ट्रैवर्स कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे sysout system.out.println बेसिकली, और इस एंट्री के ऊपर हम लोग गेट की फंक्शन को कॉल कर लेंगे। इससे मुझे क्या मिल जाएगी, की, और की मिलने के बाद हम लोग इसके ऊपर कॉल कर लेंगे वैल्यू फंक्शन को। इसके ऊपर एंट्री के ऊपर, इस एंट्री के ऊपर हम लोग कॉल करेंगे गेट वैल्यू फंक्शन को। ये क्या रिटर्न कर देगा, ये एक वैल्यू रिटर्न कर देगा। चलिए अब देखते हैं हम खूबसूरत रिजल्ट, और हमारे सामने आउटपुट कुछ इस तरह से आप लोग देख पाएंगे, राइट। तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक बेसिकली आउटपुट, और शानदार किस तरह से हम लोग किसी भी लिस्ट को मैप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आपको दिखाता हूँ इसकी एक ब्यूटी। सपोज करो जैसे कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है, और एक एम्प्लॉय है E1 और एक एम्प्लॉय है E7। हम देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यूज है इनकी डिफरेंट जो है, जैसे कि ID 7 है और एम्प्लॉय 1 की ID 1 है, बाकी रेस्ट ऑफ द वैल्यूज आर सेम। अगर मान लो मैं इसकी ID भी 1 कर दूँ, ID मैंने 1 कर दी, और ये इसी ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वापस एम्प्लॉय 7 को, राइट, और एम्प्लॉय 1 भी ऐड हो चुका है। यानी कि अगर हम आईडी को कंसिडर करें तो ये दो रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनकी आईडी सेम है, और हमें पता है कि मैप के अंदर डुप्लीकेसी अलाउ नहीं होती। तो यहाँ पे आ जाएगी रन टाइम पे एक एक्सेप्शन। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो रन करने पे हमको मिलती है एक इलीगल स्टेट एक्सेप्शन, जो होगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। हम लोग देख पाएंगे इलीगल स्टेट एक्सेप्शन जैसे ही मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। रीजन यहाँ पे हमने क्या ले रखी है, डुप्लीकेट कीज। अगर आपको पता है कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कमेंट करिए इस वीडियो के ऊपर और अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड करिए किस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आपको अगर इसका सॉल्यूशन जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी अपकमिंग वीडियो में आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे कि हम इस तरह की सिचुएशन को कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।
और इस वीडियो को लाइक करो, पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।